सर सीएमए क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सीएमए सीखना मतलब क्या है कि एक लॉजिक सीखना है। उसमें जो भी टेक्निक्स हम सीएमए के जो सीखते हैं वो लॉ प्लस लॉजिक दोनों होते हैं। सीएमए ही क्यों प्रोफेशनल कोर्स हम ऑप्ट कर सकते हैं? बिकॉज बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। सीएमए आपके हिसाब से इतना अच्छा कोर्स रहा है, तो फिर आपने डॉक्टर आगे क्यों लगाया सर? मेरी एक इच्छा थी कि हम पीएचडी की डिग्री पूरी करें, तो सीएमए की डिग्री पूरी होने के बाद मैंने सोचा कि हमें पीएचडी भी करनी चाहिए। प्रोसेस और प्लेसमेंट्स सीएमए पढ़ने के बाद कैसा रहता है? प्लेसमेंट देख के बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा मत कीजिए। सीएमए डिग्री इज कैपेबल टू डू एनीथिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड करियर अवेयरनेस फॉर सीएमएस इन सीएमएस। आज हमारे साथ सेंट्रल काउंसिल मेंबर आशीष ठट्टे सर एंड डब्ल्यूआईसी वाइस चेयरमैन सीएमए मीर व्यास सर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सीएमए बेसिकली होता क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सीएमए इंडिया की इकोनॉमी में कैसे कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए। सो नमस्कार, मैं पहले वेलकम कर लेता हूं हमारे आज के गेस्ट सीएमए डॉक्टर आशीष ठट्टे सर, जो एक जाने माने कॉस्ट अकाउंटेंट तो है ही, साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल मेंबर है। लास्ट 6 इयर्स से सर सर्व कर रहे हैं और प्रीवियसली सर चेयरमैन रह चुके हैं चैप्टर्स के एंड डब्ल्यूआईसी में भी रह चुके हैं। सर नमस्कार और वेलकम हमारे प्रोफेशनल सेलिब्रिटी चैनल में, और थैंक यू वेरी मच आपने हमारा न्योता एक्सेप्ट किया यहाँ पे आने के लिए। और दूसरे हमारे साथ है बड़ौदा के तो जाने माने सीएमए हैं, बड़ौदा में सब उनको जानते हैं, लेकिन पहली बार डब्ल्यूआईसी में इलेक्ट हुए वाइस चेयरमैन सीएमए मीर व्यास सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मोहित सर, नमस्कार। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं ये आज का पॉडकास्ट। सर सीएमए में स्पेसिफिकली आशीष सर हैं, तो आशीष सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर सीएमए क्यों ज्वाइन करना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन। सीएमए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। हमको प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आता है? तो हमारे एजुकेशन से आता है। आप अगर इंटेलिजेंट आदमी हो तो आपको प्रोफेशनलिज्म से आपके इंटेलिजेंस का एक अच्छा इस्तेमाल आप दुनिया में कर सकते हो, और इसके लिए आपको सीएमए एक मौका देता है कि आप ये कोर्स को ज्वाइन करो। दूसरा, सीएमए का कोर्स सिर्फ कंपनियों में नहीं बल्कि काफी सारे सोशल एस्पेक्ट्स में भी आपको काम आता है। और वो कोर्स ज्वाइन करने से एक सीएमए सीखना मतलब क्या है कि एक लॉजिक सीखना है। उसमें जो भी टेक्निक्स हम सीएमए के जो सीखते हैं वो लॉ प्लस लॉजिक दोनों होते हैं। तो इसके लिए जिसको ऐसे लगता है कि भाई वो ये कर सकता है, उसको डेफिनेटली सीएमए कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप इंटेलिजेंट आदमी हो, आपको लगता है कि आपको दुनिया में कुछ अचीव करना है प्रोफेशनली, तो आपको जरूर सीएमए कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सर सीएमए करना चाहिए हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को एक सीएमए इंस्टीट्यूट की, हमारे इंस्टीट्यूट की एक जर्नी, एक हिस्ट्री बताएं कि कैसा पूरा हिस्ट्री रहा है हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट का। सीएमए की हिस्ट्री में, मतलब इंडिया के केस में अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1944 में एक सोसाइटी कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो थी वो स्थापन हुई थी, और बहुत सारे लोग उस सोसाइटी के मेंबर थे जो उस वक्त के जो कॉर्पोरेट्स, उस वक्त के जो बिजनेसेस थे, उनको वो एडवाइस करते थे थ्रू सोसाइटी की कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, किस तरह से कॉस्टिंग क्यों करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर जैसे जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हमारा रिपब्लिक हुआ 1950s में, हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे दुनिया ने सोचा, हमारे लोगों ने सोचा कि अब इस सोसाइटी को हमें एक इंस्टीट्यूट में परिवर्तित कर देना चाहिए, जो एक लीगल इंस्टीट्यूट हो, जो पार्लियामेंट में बनी हो। तो उस वक्त के जो भी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या बाकी और भी सारे जो नेता थे, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए काफी मेहनत की, और 1958 से इंस्टीट्यूट बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके कायदे बने, उसके ऊपर कमेटियां बनी, उसके ऊपर चर्चा हुई, और ये इंस्टीट्यूट क्यों चाहिए, इस इंस्टीट्यूट के क्या फंक्शंस होंगे, इसके बारे में काफी चर्चा हुई। और अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कुछ मई के कुछ महीने में 1959 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जन्म हुआ वाया द सीडब्ल्यू एक्ट। और 28 मई 1959 को तब के जो माननीय राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने द सीडब्ल्यू एक्ट के ऊपर सिग्नेचर किया। इसके लिए हम 28 मई को स्थापना दिवस अपना मनाते हैं, और तभी से 28 मई 1959 से इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ। शुरुआती के दिनों में इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के पास
कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्टिंग से रिलेटेड काफी सारा काम हुआ करता था, जो वो वॉलंटरी बेसिस पे करते थे। फिर उसके कुछ सालों के बाद, आई थिंक 1963 और 64 में, जो कंपनीज एक्ट था, पहले वाला कंपनीज एक्ट था, उसमें सेक्शन 233B को इंसर्ट किया गया और वहां पे मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स कई सारे कंपनियों को मैंडेटरी किया गया और कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत हुई। तब से आज तक नया एक्ट भी बना, कंपनीज एक्ट में नया बदल गया और नया कंपनीज एक्ट आया, और उसमें भी वो सारे सेक्शंस कंटिन्यूड रहे और इंस्टीट्यूट इस तरह से सालों से कंट्रीब्यूट करता रहा इंडियन इकोनॉमी के। सर, ये ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज जैसे आपने बताया कि 1959 से CW एक्ट है और 66 ईयर्स से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो सर आपके हिसाब से CMA ही क्यों प्रोफेशनल कोर्स हम ऑप्ट कर सकते हैं? बिकॉज बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, वो एक अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप CMA कोर्स ही ज्वाइन कर लो। देखो, सारे कोर्सेस सेम होते हैं, वो सारी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप उसको एक चैनलाइज करके, एक एग्जाम पास करके, आपका इंटेलिजेंस आपको किस जगह पे इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। बट मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप CMA इंस्टीट्यूट प्रेफर करो, क्योंकि कॉस्टिंग एज अ प्रोफेशन ये एक बाकी सारे प्रोफेशन से डिफरेंट है। क्योंकि जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस है, उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट इसके लिए है क्योंकि कंपनियों में जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग होता है, जो बिजनेसेस को चलाने के लिए वो बिजनेसेस की कॉस्ट क्या है, उसका बजट क्या है, उसमें कितनी लागत होनी चाहिए, उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके कैश फ्लोज क्या होने चाहिए, ये एक काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कंपनियों की होती है। और अगर आपको सचमुच बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है, आपके पास इंटेलिजेंस है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपको अगर एक्यूमेन है फाइनेंस में, तो जो कॉस्टिंग प्रोफेशन है वो आपको ज्यादा आनंद देगा बाकी किसी और प्रोफेशन से, क्योंकि उसमें आपको ये कंपनी रिलेटेड काफी सारे काम करने को मिलेंगे जो मे बी जो लॉ से रिलेटेड नहीं है। लॉ ने बोला है करके हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, बट वो टेक्निक्स है और जो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। कुछ नया टेक्निक आता है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आया, अब बजटिंग है, कल कोई टारगेट कॉस्टिंग आया था, और भी कई सारे प्रीडेटरी प्राइसिंग है। ऐसे नए नए टेक्निक्स कॉस्टिंग में इवॉल्व होते रहते हैं। और सिर्फ कॉस्टिंग है नहीं, उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है और जिसको सचमुच इंटेलिजेंस है, जिसको सचमुच फाइनेंस में कुछ करने की इच्छा है, मैं उन सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉस्टिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर ले और एक अच्छे खासे प्रोफेशनल बन के जिंदगी में आगे बढ़े। मैं इसमें Yes, sir. ऐड Please, करना sir. चाहूँगा। हाँ, बोलना पाए। ये सर ने सही बोला है, ये कोर्स हम 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोविजनल एडमिशन लेके आफ्टर 12th यू कैन डू एग्जाम, 2 साल तैयारी कर सकते हो। सेकेंडली, दूसरे प्रोफेशन से अच्छा क्यों है? आप ये कोर्स इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन 12th, तो आप 3 साल में बिफोर बीकॉम की डिग्री या बीबी की डिग्री उससे पहले ही खत्म कर पाओगे। दूसरा कोई कोर्स में ऐसा प्रोविजन शायद नहीं है। थर्ड चीज, आप बीकॉम के बाद MBA करते हो तो उसमें भी आपके 2 साल जाते हैं। इतने में तो आपका 2-2.5 साल में CMA खत्म हो जाता है। और दोस्त हु वांट टू परस्यू MBA इन फॉरेन, उससे अच्छा आप CMA कोर्स करके जाओ। वहाँ हमारे बहुत सारे MOU है और आपको जॉब भी मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि MBA की वैल्यू है ही नहीं, बट इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन IIM देन उसकी वैल्यू ज़्यादा गिनाई जाती है। इंस्टीट्यूट का MOU IIM के साथ है, IIT के साथ है, तब उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इट्स अ recognized professional course by government. There are 3 courses which recognized by government only, CA, CMA, CS only. उसमें we are in the field of cost and management accountant. Earlier it was ICWA, अभी उसका नाम CMA हो गया है। ओके, ग्रेट। ये भी बहुत सही बात है कि आप 10th के बाद ही ये ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स। सर, तो अभी ये हो गया स्टूडेंट्स का, हमने सोचा क्यों CMA करना चाहिए सोचा। लेकिन कोई भी अगर स्टूडेंट CMA के लिए सोचता है तो कुछ सोचता है, एक आइडियल को एक रिकॉग्नाइज करता है। जैसे क्रिकेट में हम पहले क्रिकेटर बनने से पहले क्रिकेटर्स के आइडियल्स होते हैं, तो इंडिया में ऐसे कौन से CMAs हैं जिसको ये स्टूडेंट देख के ऐसा कर सकते हैं कि हाँ मुझे CMA करना चाहिए आपके हिसाब से? इंडिया में ऐसे बहुत सारे CMAs आपको दिखेंगे जो काफी बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो। जैसे कि कोई भी आप आज के तारीख में कभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी भी डायरेक्टर फाइनेंस का नाम आप ले लोगे तो आपको दिखेगा कि वो CMA है और उनके कंपनियों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारे ही है, सारे हमारे मेंबर्स है, कोई भी CFO। सर फिर भी एक दो तो
ऐसे बहुत सारे हैं, आपको चाहे वो एनजीसी लो या आईओसीएल लो, एचपीसीएल लो, इन सब में टॉप के पोजीशन में सीएफओ हो या डायरेक्टर फाइनेंस हो, ये सारे पोजीशन में आपको हर जगह पे कॉस्ट अकाउंटेंट दिखेंगे। प्राइवेट कंपनी में, फार्मा कंपनी में बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट है, पेंट कंपनी में बहुत सारे जो सीएफओ है, डायरेक्टर फाइनेंस है, कॉस्ट अकाउंटेंट। बट एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जो इन सब से हटके है। जी सर। जो इन किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, लेकिन वो आज आप देखोगे तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, मतलब एनआईए, जो तपास संस्था है, जो इस देश में सुरक्षा का माहौल पैदा करने वाली जो संस्था है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी ली हुई है, वो संस्था के आज के तारीख में जो अध्यक्ष है सदानंद दाते जी, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कुछ नहीं कर सकता है, कि वो पुलिस में गए, वो खुद राष्ट्रपति ब्रेवरी अवार्ड है, कसाब से गोली खाई है उन्होंने और उनके आंखों में भी वो गोली बाजू से गई थी। काफी उनके ऑपरेशन हुए उसके बाद में, और वो मतलब वो उन्होंने वापस उनकी दृष्टि मिला ली। लेकिन वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट, हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि सदानंद दाते जैसा एनआईए का जो चीफ है आज के तारीख में, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट पुलिस में भी जा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट डिफेंस में भी जा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी डॉक्टर लाइक आशीष सकते, कॉस्ट अकाउंटेंट स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट खुद का कंपनी भी बना सकते हैं, हमारे विपुल बुआ जी है। ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट कैन डू एनीथिंग, इसलिए उनको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। जी सर। सर तो मतलब सीएमए आपके हिसाब से इतना अच्छा कोर्स रहा है, तो फिर आपने डॉक्टर आगे क्यों लगाया सर? क्या होता है ना कि आप प्रोफेशनल कोर्स जब पूरा करते हो ना, तो आपकी इच्छा सिर्फ वहां तक नहीं होती है, आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं। नेचुरल है ये, आपको समझेगा कि जब आप सीखते जाते हो तो सीखने की उम्र होती है, तब तक आप और भी सीखते रहते हो। मैं भी आज और भी सीख ही रहा हूँ, डिग्री भी ऐड कर। तो बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि हम पीएचडी की डिग्री पूरी करें। तो सीएमए की डिग्री पूरी होने के बाद मैंने सोचा कि हमें पीएचडी भी करनी चाहिए, तो हमने पीएचडी भी की। अच्छा, ओके सर। तो मतलब सिर्फ सीएमए के बाद भी आप काफी सब आपको एड ऑन्स करना चाहिए, सर का ये मानना है। अभी सर मेरा आपसे स्पेशल ये सवाल है कि ये सीएमए कोर्स लोग ज्वाइन करते हैं, बेसिकली सबका मोटिव ये होता है कि हमें क्या अर्निंग रहेगा ये प्रोफेशनल के थ्रू। तो प्लेसमेंट प्रोसेस और प्लेसमेंट्स सीएमए बनने के बाद कैसा रहता है सर? आप उस पर थोड़ा बहुत हमें जानकारी देगा। यस मोहित सर, देखो पहले तो ये बताऊंगा कि प्लेसमेंट देख के बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा मत कीजिए। सीएमए डिग्री इज कैपेबल टू डू एनीथिंग, बट फिर भी आपने पूछा है तो आशीष सर थे लास्ट ईयर प्लेसमेंट सेल के हेड थे। लास्ट ईयर ही हमने सीएमए प्लेसमेंट थ्रू 500 से ज्यादा लोगों को प्लेस किया है, अलग अलग डिफरेंट रीजन में थ्रू आउट द टर्म, 2 टर्म में। उसमें हम गवर्नमेंट कंपनी को भी बुलाते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर से भी कंपनी आती है, रिलायंस इंडस्ट्री में नाम स्पेसिफिक बताना क्योंकि इट्स ओपन डॉक्यूमेंट एट आवर प्रोस्पेक्टस। गवर्नमेंट कंपनी में बीपीसीएल, आईओसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ईआईएल ऐसी कंपनियां आती है। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस है, एलेम्बिक फार्मा है, जो हम बड़ौदा में बुलाते हैं, अहमदाबाद में कैलिडस ग्रुप आता है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती है। हमारा स्टार्टिंग पैकेज ही, एवरेज पैकेज ही 10 लाख से ज्यादा होता है। मैक्सिमम इस बार हमको 36 लाख का पैकेज दिया था, एंड पीएसयू में भी ये एवरेज पैकेज भी 30 लाख तक रहता है। पीएफसी ने 26-27 लाख लास्ट ईयर दिया था। इवन बीपीसीएल, आईओसीएल ऑल्सो गिव 21 to 18 लाख। सो प्लेसमेंट्स इज ए नॉट ए बॉटलनेक। हमको स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, कंपनी आती है, ढूंढती रहती है, टाटा मोटर्स आती है, हर बार मुझे और बच्चे चाहिए, और बच्चे चाहिए। इवन लास्ट ईयर ये अपने पेटीएम के शेखर जी दिल्ली में 25 से 27 लोग ले गए आपकी चेयरमैनशिप में। सो इन शुड ऑल सीसीएम्स आर वर्किंग हार्ड कि हमारा कोई भी बच्चा अनप्लेस ना रहे। इवन उसके बाद भी इंश्योर ट्राई करती है कि हमारे बच्चे को प्लेस हो जाए। और मैं ये छाती खोल के बोलता हूँ कि मिनिमम पैकेज कैंपस में 10 लाख का तो एवरेज पैकेज रहता ही है। वो आप एमबीए करोगे तो भी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, और एमबीए करने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको मार्केटिंग की जॉब मिलेगी। यहाँ पे आपको व्हाइट कॉलर जॉब अच्छी जो भी मिलेगी उसकी गारंटी। ग्रेट। मतलब ये जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जो डाउट होता है माइंड में, हम कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो शायद उसका आंसर हमको सही से मिल गया है। सर सीएमए आपने जैसे बोला कि सीएमए सिर्फ कोर्स करने के बाद भी आपने डॉक्टरेट किया, तो और क्या क्या है सीएमए के साथ, और क्या क्या हम सर्टिफिकेशंस और क्या क्या बच्चों कर सकते हैं आफ्टर बीइंग सीएमए? जैसा हमने पहले भी कहा कि सीएमए होने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो सीएमए होने के बाद जब आप मेंबर बनते हो
बहुत सारे कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट के होते हैं वो आप कर सकते हो। उसके अलावा भी तो बाकी सारे कोर्सेज है, आपको एजुकेशन में और भी कुछ करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जैसा मीर भाई ने पहले भी कहा कि आप बीकॉम करने के बाद सीएमए कर सकते हो, 10वीं के बाद तुरंत पढ़ाई शुरू कर सकते हो। वैसे ही आप इंजीनियर होने के बाद भी सीएमए कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियर होता है उसको काफी सारी टेक्निकल नॉलेज होती है, मतलब मशीन किस तरह से चलता है उसका जो भी स्पेशलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग है वो उसको समझता है, बट उसको कमर्शियल नॉलेज नहीं होता है। वो कमर्शियल नॉलेज आपको सीएमए से आता है। तो मतलब सीएमए होने के बाद आगे क्या है, सीएमए होने से पहले भी बहुत कुछ है। आप इंजीनियरिंग कर, मेरे हिसाब से सिर्फ फिलॉन्थ्रॉपी जो सब्जेक्ट है उतना छोड़ के तो आप डॉक्टर लोग भी सीएमए कर सकते हो। करते बहुत कम है या हाँ। करते ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग भी जो मेडिकल डॉक्टर है वो भी एक्चुअली सीएमए कर सकता है। आर्ट्स वाले लोग भी सीए कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बीकॉम ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स ही ज्यादा आते हैं। साइंस ग्रेजुएट वाले लोग, स्टैटिस्टिक्स वाले लोग भी सीएमए कर सकते हैं। तो आगे क्या कर सकते हैं, इससे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि पीछे वाले लोग भी, पीछे वाले। जो करके भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं सीएमए करने के लिए। ओके, ग्रेट। लेकिन जस्ट लिमिटेड टू कॉमर्स, लेकिन कॉमर्स के अलावा कौन से फील्ड के बच्चे सीएमए कर सकते हैं वो हमने पता चला आज। सर, तो एक सीएमए कोर्स को लोग यूजुअली देखते हैं कि कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग करना है। तो कॉस्टिंग मीन्स कैसे करना है, मतलब क्या थोड़ा बहुत अगर आप उनको बता पाए कि आपकी बेसिक वर्किंग डे क्या होगा बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने कुछ महीनों पहले एक कॉस्टिंग के ऊपर लेक्चर किया था बड़ौदा में ही। यस, आपको जिसको इंटरेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके उसको बहुत देख सकते बढ़िया हो, रहा। मैंने अपलोड किया वो। तो हम कॉस्टिंग करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम तो जो डे टू डे में करते हैं वही हम कॉस्टिंग में करते हैं। बस हम वो कंपनी के लिए, और हम वो काफी फॉर्मल तरीके से करते हैं। जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो शायद काफी इनफॉर्मल और अपने आप के लिए या अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए करते हैं। वहां पर हम कंपनी के लिए करते हैं। तो ये सारे टेक्निक जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मली सीख के आप वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए कॉस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग है और काफी लॉजिकल है। मतलब जिसको लॉजिक समझता है या जो लॉजिक पे भरोसा करता है, जो एक इवेंट के बाद अगला इवेंट क्या होगा या उसके अगले इवेंट के बाद उसके अगला इवेंट क्या होगा, ये जिसको समझता है उसको लॉजिक बोलते हैं। तो वो बड़ी अच्छी तरह से कॉस्टिंग कर सकते हैं और उनको कॉस्टिंग समझता है। और उन बंदों को डेफिनेटली कॉस्टिंग करके मजा आता है, कॉस्टिंग उनको लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे अभी लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने ये किया था जो बड़ौदा में हमने किया था उसमें। तो हम घर में कई सारे जो नुस्खे हैं जो कॉस्टिंग में हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। तो घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो घर पे कभी कम नहीं होती है। मतलब चाय की पत्ती हो या शुगर हो, ये सारी चीजें हमारे पास एक मिनिमम लेवल पे रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि जब वो खत्म होती है, खत्म होने को आती है, तो उसको हम बाहर से मंगवा के वो डब्बे में वापस भर देते हैं। कॉस्टिंग में भी यही होता है। जब कंपनी में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए इशू हो जाता है, तब वो एक स्पेसिफिक लेवल के बाद कम हो जाता है। तभी कंपनी में उनका कुछ कैलकुलेशन होता है, जो भी टेक्निक्स है, मतलब रीऑर्डर लेवल हो, मैक्सिमम लेवल हो, मिनिमम लेवल हो, ये सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कंपनी के लोग भी नया वाला ऑर्डर मंगवाते हैं रॉ मटेरियल का, ताकि प्रोडक्शन ना बंद पड़े। जैसे ही चाय पत्ती बंद पड़ेगी, आप चाय नहीं पी पाओगे, वैसे ही अगर रॉ मटेरियल कंपनी में नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, कंपनी का धंधा बंद होगा। इसके लिए हम इंस्टीट्यूट का जो अपना क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट का जो टैगलाइन है, हमने वही रखा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ सीएमए। तो इनहेरिएंटली ये सारे बिजनेस डिसीजन है ये सीएमए लेता है और वो कंपनी के ग्रोथ में हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। ये सोच के जिनको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है, जिनको समझता है कि इस तरह से डिसीजन हमें कंपनी में लेने में फायदा होगा, उस सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होंगे, तो उनको कॉस्टिंग जरूर करना चाहिए। ऑफ कोर्स एग्जाम पास होना और ये सब करने के बाद ही आपको ये सब कंपनी के इसमें अंदर जाने को मिलेगा। सो कॉस्टिंग और ये सारा लॉजिक है जो बहुत आसान है। कॉस्टिंग और सारे लॉजिक है जो एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको विशेष कुछ करना नहीं है, मतलब जो आप हमेशा करते हो वो सिर्फ फॉर्मल वे से आपको सीखना है। तो जिनको ये इच्छा होगी, जो विद्यार्थियों की, डेफिनेटली वो कॉस्टिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं हम कि कॉस्ट अकाउंटेंट और एस्ट्रोलॉजर ऑफ द कंपनी, ये भविष्य दिखा सकते हैं करेक्ट, हम बिल्कुल किसको सही, भी, बिल्कुल ये सही। तुम्हारा भविष्य क्या होगा। इवन आप ऐसा भी कह सकते हैं कंपनी के डॉक्टर्स है, कंपनी का तो ये नहीं करेगा तो तू बीमार होगा आगे जाके। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, हमने अभी डिस्कस किया कि सीएमए कैसे करना चाहिए, सीएमए की हिस्ट्री डिस्कस किया,
फिर मीर सर ने बताया कि सीएमए का प्लेसमेंट्स कैसे रहता है। अभी सर सीएमए स्टूडेंट्स या सीएमएस जो भी है वो देश की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? देश की इकोनॉमी बनती कैसे है? तो देश की इकोनॉमी बनती है जब देश के लोग काम करते हैं, चाहे वो आपके खुद के बिजनेस में आप काम करो या फिर कंपनी के बिजनेस में आप काम करो, जिसको हम सीएमए इन प्रैक्टिस बोलते हैं या सीएमए इन बिजनेस बोलते हैं। दोनों जगह पे वो काम करते हैं। वो कंपनियों में काम करके कंपनियां टैक्स भरती है और वहां से देश की इकोनॉमी शुरू होती है। फिर टैक्स देश में वापस आते हैं, उससे रास्ते बनते हैं, रोड बनते हैं वगैरह वगैरह। सो जब हम इतने बड़े इकोनॉमी में सिर्फ अपने कंपनी में अगर करेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करे तो डेफिनेटली उसका फायदा देश की इकोनॉमी को होगा। मतलब मैं आपको सिंपल एक लॉजिक समझाता हूँ जो अभी हमने देखा। तो लॉजिक ऐसे था कि महाराष्ट्र में, सिंस आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई नो व्हाट इज देयर इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली जो हमारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उन्होंने एक डिसीजन पास किया जिसमें कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स थे वो कई सारे परसेंटेज तक, लगभग 20% तक अगले 5 सालों में घटाने का आदेश दिया। कैसे दिया? तो उन्होंने जो ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उनके जो खर्चे थे वो खर्चों का ऑडिट किया और वो ऑडिट करने के बाद उनको समझा कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए ये समझने के बाद इनको जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने इनको भाव बढ़ाने से रोक दिया। तो अगले 5 साल में इलेक्ट्रिसिटी का भाव कितना होगा, आपको कितनी, आपके जेब से कितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाएगा, उसका पूरा का पूरा शेड्यूल अगले 5 साल का उन्होंने दिया। ये सारा पॉसिबल है अगर कॉस्टिंग के टेक्निक्स अगर वहां पर हो तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसमें कुछ और भी है, जैसे कि सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो काफी सस्ती होती है। तो इन सारों का कॉम्बिनेशन करके जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देखा कि कितनी कॉस्ट आपकी होनी चाहिए, कितनी लागत होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्राइसिंग था इसका इलेक्ट्रिसिटी वो डिसाइड किया। तो आप सोचिए कि उस कंपनी में काम करने वाले कॉस्ट अकाउंटेंट कितने बड़े लेवल पे देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि देश की इकोनॉमी उससे किस तरह, जब उद्योगों को कम पैसे में बिजली मिलेगी वो अपना उद्योग बढ़ाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो इतना छोटा सा काम उन्होंने किया लेकिन देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा उसका सपोर्ट है वो आप समझ लीजिए। जो भी जिन्होंने जो 2, 5, 10 लोग थे उन्होंने काम, उनको कितना सेटिस्फेक्शन आता रहेगा कि उन्होंने देश की इकोनॉमी में कितना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं और बहुत सारे जहाँ पे प्राइसिंग से रिलेटेड या कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है उन सब में अपना योगदान देके देश की इकोनॉमी में उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इवन सर जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने वॉलंटरी सर्विस दिया है डिपार्टमेंट में। इसमें आपकी टीम भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व तो वो जो लॉज है वो डिफाइन करने में, स्पेशली अभी एंटी प्रॉफिटेरिंग जो क्लॉज होता है जीएसटी में, अभी मैं आपको बताता हूँ कि काउंसिल ऑफ द जीएसटी काउंसिल अभी कुछ ही दिनों में मिलने वाला है और वो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है सारी दुनिया को भी है कि एक 12% वाला जो स्लैब है वो अब वो कम करने वाले हैं। वो 12% वाला स्लैब अब नहीं रहेगा। सो बहुत सारे गुड्स जो 12% में बनते थे, जीएसटी पे करते थे, वो अब सभी 12% वाले एक तो वो 5% में जाएंगे या 18% में जाएंगे। तो इन सब से जो बीच में के जो गुड्स है जो अभी बन के तैयार हुए हैं, जो सेल के लिए खड़े हैं, जिसका रॉ मटेरियल 12% से जो यूज किया गया, उन सब में बिजनेसेस वो कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसका फायदा उठा के हमारे प्रोडक्ट्स कैसे 5% या 18% में जाने के बाद उसका हम फायदा उठा के ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। लेकिन वहां पे एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज है जिसमें बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट ये कंपनीज को एडवाइस करेंगे कि आप एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज से कैसे बचेंगे और सस्ते में लोगों को चीजें देंगे। तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होगा कॉस्ट अकाउंटेंट्स का टुवर्ड्स द नेशन। वाह वाह, मतलब ये तो हम डायरेक्ट जो भी सीएमए कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, सर ने क्लियरली बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नॉलेज का, स्किल्स का यूज करके, सीएमए टूल्स का यूज करके देश की इकोनॉमी में। क्योंकि जैसे 7-8 अकाउंटेंट सीएमएस ने काम किया है महाचंको में, 20% इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो बिजनेस कैपिटल माना जाता है देश का। तो सर आगे भी काफी सब उससे फायदा होगा। सो ये है सारी सीएमएस क्यों करना चाहिए, उससे क्या इंडिविजुअल लेवल पे फायदा होगा
क्या नेशन वाइज फायदा होगा वो आज हमने समझा। सो इसको अभी आप ये कोर्स को icma.in www.icma.in पे जाके सारी सब डिटेल्स वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हम ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्टली देख सकते हो, और ये कोर्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप वहाँ से जा सकते। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई वांट टू हार्टलीस्ट थैंक यू डॉक्टर आशीष थत्ते सर एंड मीर सर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन और ये चैनल पे आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय CMA। जय सी एम।